हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल। हाँ जी। चरण अस्पर्श, अरे भाई साहब ये क्या है। ये तो कुछ नया सुन रहा हूँ मैं। हाय हाय। जनता कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुंदर, वाह। ये हुई ना बात कि सर हम तो सुंदर हैं, आप अपनी बताइए। तुम्हारा भी ठीक है। मैं मैं बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुम अपनी बताओ यो। देखे तो, क्या पिछली क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया है क्या। लेट मी चेक। चेक करेंगे। यस, देयर इज वन क्वेश्चन। ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। और एक क्वेश्चन और होमवर्क है, राइट। हम्म। ओहो। 3 क्वेश्चन है। मैडम मैं खुशबूरत हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुशबूरत हूँ। यू हैव नो आइडिया। कल क्लास क्यों नहीं हुआ था। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हम्म। चलो 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 चलो। अब हम पढ़ेंगे आज का प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर क्यों नहीं बताओगे। मेरा मन, मेरा मन है, नहीं बताऊंगा। हम नहीं पूछेंगे, मैं बताऊंगा ही नहीं, कहां से पूछोगे तुम। भैया आज कौन सा लेक्चर है आज। लेक्चर नंबर क्या है आज। 4 है कि 5 है कि 6 है। लेक्चर नंबर कौन सा है आज। ओए होए। 6 ना। ओके। ओए। नंबर 6। आ जाओ, आजा रे, आजा रे ओ मेरे दिल बड़े आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे, आजा रे ओ मेरे दिल बड़े आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। चलो भाई सवाल देख लेते हैं। चलो भाई आ जाओ देखते हैं। दो बड़ी समतल समांतर चालक पट्टिकाएं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उनके बीच में विभवांतर भी है। तो ए और बी के बीच में मेरे पास विभवांतर कितना होगा। बात समझते हैं। अगर आपको याद होगा कि मेरे पास जो समांतर पट्टिकाएं होती है उनकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। पता है आपको। हाँ हाँ सर। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बनता है। बोल भी रखा है कि ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में क्या है, कुछ विभवांतर भी दे रखा है। विभवांतर होगा तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। भाई क्या स्मार्ट लग रहा हूँ आज मैं, इतना गोरा। खूबसूरत तो हूं मैं, है ना। देखो बात समझते हैं। तो पास यहाँ पे ऐसे हमने फील्ड मान लिया। हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक समान है, हमारे पास यहाँ पे उत्पन्न होने वाला फील्ड क्या है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसके लिए डेल्टा वी बटे डेल्टा आर भी मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। चाहे कोई भी दो बिंदु की बात करूं, चाहे कोई भी दो बिंदु की बात की जाए। हाँ जी सर, है ना।
चलेगा? तो बात समझते हैं। हम कह रहे हैं कि यहां से लेकर वहां तक का जो विभवांतर, यहां से लेकर यहां तक का विभवांतर v बोला गया है, और इनके मध्य दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है। हाँ जी सर, तो उसके हिसाब से डेल्टा v है, दूरी कितना 10 सेंटीमीटर। डन सर। अब मुझे चाहिए a और b के मध्य विभवांतर चाहिए। अरे हाँ सर, तो मान लो कि a और b के बीच में विभवांतर कितना v2 हो गया। अब इनके मध्य दूरी, सर दूरी कौन सा, दूरी हमेशा समविभव पृष्ठ के बीच का लेंगे। तो मेरे पास एक समविभव ये बनेगा और एक समविभव ये बनेगा, तो इनके मध्य का ये दूरी पे देखो, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 3, तो ये कितना आएगा 4 आएगा सर। जी हाँ, तो इनके मध्य दूरी कितना हो गया 4 हो गया। बहुत बढ़िया। तो भाई आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4v/10 2v/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। ओके ओके ओके, ये देखो, ये भी आपकी लास्ट क्लास का ही होमवर्क था, ये भी आपके लास्ट क्लास का ही होमवर्क था। देखो कि दो गोलीय कोश जिनकी त्रिज्या कैपिटल आर व 2r है, को आवेश क्रमशः -q और 3q दिया गया है। यदि अंदर वाले गोलीय कोश को भू संपर्कित कर दिया जाए तो कितना आवेश धरती में प्रवाहित हो जाएगा। चेक करते हैं, याद करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने किया है भू संपर्क, किसको, अंदर वाले को। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, आपको याद होगा तो। सर, भू संपर्कित करने का मतलब क्या होता है कि उस बिंदु का विभव कितना, शून्य है। तो अगर मैं अंदर वाले गोले को भू संपर्कित अर्थिंग कर रहा हूं तो उसपे क्या होगा, नेट पोटेंशियल कितना होने वाला दोस्त, 0। अंदर वाले गोले पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। अब नेट पोटेंशियल कौन कौन देगा मेरे लाल, देखो दो आवेश, एक आवेश तो खुद का है और एक आवेश बाहर है। हाँ सर, एक आवेश बाहर है, तो दोनों मिलके यहां पे कुछ विभव उत्पन्न करेंगे, उसका नेट वैल्यू कितना है पास, 0 होगा। अच्छा सर, तो बात करते हैं। मान लो कि अंदर वाले गोले पे Q1 आवेश बचा है, मान लिया, ठीक है। तो खुद के आवेश के कारण खुद की सरफेस पर आने वाला विभव ये होगा। खुद के आवेश की बात कर रहा हूं, खुद का आवेश, ठीक है, खुद के आवेश की वजह से। और जो बाहर वाला आवेश है उसके लिए तो ये गोला अंदर है, इनसाइड है, और इनसाइड पे जो विभव होता है वो सरफेस के ही समान होता है। तो बाहर वाले गोले का खुद का आवेश, खुद की त्रिज्या बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ सर, अंदर वाले गोले का कुल विभव कितना होगा, 0 होगा। अंदर वाले गोले का विभव, ठीक है, ये मेरे पास है। तो भाई आराम से जरा इसको देखते हैं। भाई k/r कॉमन लेके फेंको उधर, यहां बचा है Q1 प्लस 3q/2 होगा, इसको फेंको उस तरफ। जब ये वहां पहुंचेगा तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया, -3q/2, -3q/2 मेरे पास है, -3q/2 मेरे पास आया है। तो मतलब कि भैया -q तो पहले ही था, अभी कितना होगा, 3q/2 हो गया। तो कितना प्रवाह हुआ देख लो, आवेश में कितना अंतर आया है, आवेश में कितना अंतर आया है, पहले q था, अभी -3q/2 है। हाँ सर, सिंप्लीफाई करो, -q प्लस में 3q/2, सिंप्लीफाई करते हैं भाई कितना, q/2, q/2। तो इतना आवेश आपका धरती में चला गया, इतना आवेश धरती मैया के अंदर समा गया। देवताओं, क्या इतनी बात हमें क्लियर है? सर हमने किया ही नहीं, हमें क्या पता चलेगा, हमने तो होमवर्क किया ही नहीं। माना कि आपने कल क्लास नहीं ली थी, कल छुट्टी हो गई थी, लेकिन हमें क्या सर, हमें क्या, होमवर्क था तो था, पढ़ा था तो पढ़ा था, कौन ही हाथ लगाए इस होमवर्क को, है ना? देखो खत्म कहानी नहीं भाई साहब। चलो, एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी होमवर्क दिया था।
यही था ना भैया, यही था ना। ठीक है। बाहर वाले पे कितना है, टू क्यों दे रखा है, ओके। R1 R2, ओहो, यही ना। तो मैं जनरल करता हूँ इसको, जाऊँ मैं इसको ना जनरल लेके सोचता हूँ, Q1 R1, Q2 R2। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया चालकता से। ठीक है, सवाल ये था कि मेरे पास गोलों पे अंतिम आवेश कितना हो। भैया मुझे बताओ, पहली बात तो ईमानदारी से, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ ईमानदारी से। कि फिलहाल जो मुझे दिख रहा है कि क्लास में जनता दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। क्लास में जनता दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, मरती जा रही है। क्या हो गया है, क्या दिक्कत आ रही है? हम बेटा अपने सिलेबस में सही चल रहे हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बल्कि हमारा जो बैकलॉग था, हमारा जो डिले था वो कम भी हो गया। हमारा डिले पहले से कम हो गया, शायद अभी फिलहाल 12 लेक्चर का डिले होगा, है ना। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 12 लेक्चर का ही डिले है, और वो भी खत्म कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, पर ये कि बेटाओ, डिले मत पढ़ो इस टाइम पर, डिले ना पढ़ो। आप लोग बहुत अच्छा करते आए हो अभी तक, ठीक है, काफी अच्छा कर रहे हो। जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि भैया हम क्या फिलहाल कितना सही कर रहे हैं, है ना। सवाल तो बनते हैं पर बहुत टाइम लगता है बेटा, देखो टाइम तो देना पड़ेगा ना। जब भी कोई नई चीज करते हो तो उसमें टाइम लगता ही है। हर नए सवाल में टाइम लगेगा, हर नया जो मुश्किल सवाल बनता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आसान सवाल तो जल्दी हो ही जाते हैं। पीछे का बोलते जा रहे हो, ठीक है, वो भी करता हूँ मैं कुछ। ठीक है, देखो टेस्ट पेपर मेरे पास आ चुके हैं उसके, जो अपने हिट टेस्ट सीरीज वाले थे। ठीक है, उसका यूज मैं कुछ यहाँ भी करूंगा और कुछ अपने टेस्ट सीरीज में भी करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से उसको भी कुछ काम करवाता हूँ उसका शुरू। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लो। बाकी ये कि थोड़ा सा एक्टिव रहो, ऐसा नहीं कि यहाँ डिले पड़ना है ना। यहाँ पे ढीला नहीं पड़ना है, यहाँ पे बेटा वो टाइम है जहाँ पे अपने को ज्यादा और अपनी पावर डालनी है, ज्यादा अपने को और झोंकना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो कि मतलब ये है कि ये वो टाइम है जहाँ पे हम ढीले नहीं पड़ सकते, ये वो टाइम जहाँ पे अपने आप को बूस्ट करना है, अपने आप को उठाना है, कि गिरना नहीं भाई, यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ अपने को उठना है और अलग लेवल पे उठना है ना। कि यहाँ जब हर एक बंदा हार मानने को तैयार बैठा है, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी उसी कैटेगरी में जाऊंगा जिस कैटेगरी में फिलहाल वो बच्चा है। अगर यहाँ पे अधिकतम बच्चे हार मानते हैं और मैंने भी हार मान ली तो मुझ में और उसमें कोई फर्क है ही नहीं। वो भी फेल होगा, मैं भी फेल होऊंगा। अगर मुझे उनसे ऊपर उठना है तो ये वो वक्त है जो सबसे कड़ा वक्त है। ये कड़ा वक्त ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, ठंड पड़ती है, थोड़ा मूड खराब होता है, पढ़ने मन नहीं लगता है, दिवाली के बाद का टाइम होता है कि यार दिवाली से है, इतना अच्छा लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था, घर पे मेहमान आए थे, खाना पीना मौज मस्ती सब चल रही थी, वापस पढ़ाई में आ गए, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। और ये वो 2 महीने हैं जो निकलने के बाद ना इतना रिग्रेट होगा ना कि अब है साला, इतना बढ़िया मौका था चीजें कवर करने का, मैंने 2 महीने से बर्बाद कर दिया। और फिर जनवरी आती याद आता है, अरे भाई साहब एग्जाम भी तो आ रहा है, पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे अपने आप को गिरने मत दो। ये वो टाइम है जहाँ पे अपने आप को उठाना है, उठा के रखना है। नहीं उठाओगे तो बेटा मर जाओगे। बेटा मुझे पता है नींद बहुत आती है, मुझे पता है बेटा, तुम्हें क्या बोलूं, मैं मुझे खुद को आती है, तुम क्या बोलूं, मुझे खुद को बहुत नींद आती है आजकल। पर वही है कि बेटा, अगर मुझे अपने लिए कुछ करना है तो बेटा मुझे कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, चाहे खुद को चाटे मार के उठाऊं, चाहे सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना क्यों ना पड़ जाए, चाहे सुबह सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहाना क्यों ना पड़ जाए, साला उठना है, पढ़ना है, कुछ भी चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। तो ये है, फिलहाल पीछे का इतना मत सोचो, फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करो। फिलहाल हमारी बेस्ट प्रैक्टिस यही हो सकती है कि जो जो चल रहा है उसको इतना तमीज से पढ़ा जाए कि भैया वो टॉपिक कंप्लीट रहे। पीछे का क्या करना है वो भी मैं करवाता हूँ, ठीक है, कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं उस चीजों को वापस अलाइन करने के लिए। पीछे थोड़ा काम बहुत बिगड़ गया था, बाकी अब करते हैं उसका इलाज। बेटा नींद का कोई इलाज नहीं है, नींद का कोई इलाज नहीं है, नींद का कोई इलाज नहीं है।
तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब आदमी टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, जब उसको बहुत कुछ करना होता है, उसको नींद नहीं आती है, उसको नींद नहीं आती है। और नींद आ रही है मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़े बेफिक्र हो चुके हो, जो कि बुरी बात है। बेटा कुछ नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, नीट में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ऐसे सपने मत देखो। क्या देखो, और वो बताऊं, अगर एग्जाम में कैलकुलेटर आ गया तो तुम और बर्बाद होगे। अगर गलती से आपका एग्जाम में कैलकुलेटर लग गया तो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ देखते हैं। हमने कहा था कि मेरे पास गोलों पे अंतिम आवेश कितना होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर ध्यान दो, हमने कहा था कि मेरे पास क्या है, ये एक चालक तार है। मेरे पास क्या है, ये एक चालक तार है। हम जानते हैं कि चालक तार में क्या होता है, आपका आवेश का प्रवाह होगा। क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। और तब तक होगा जब तक दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए। जब तक दोनों गोलों पर कुल विभव मेरे पास सेम टू सेम ना हो जाए। सर फिर कैसे करूं, कैसे इसको किया जाए, बात समझना। आराम से मेरी बात को सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कह रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। हमारे पास क्या है, आपका आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न की ओर होता है। तो पहले तो ये पता चले कि आवेश कहां से कहां जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, फिलहाल हम वो बात करेंगे। बात समझते हैं। अगर मैं कहूं अंदर वाले गोले की, है ना, वन की, तो खुद के आवेश के कारण खुद की सरफेस पे ये आएगा, डन। बाहर वाले आवेश के लिए ये गोला अंदर है, तो अंदर जो विभव होता है वो सरफेस के समान होता है, तो सरफेस का मेरे पास ये हो गया, ठीक सर। अगर मैं कहूं कि बाहर वाले गोले पे कितना मेरे पास विभव होगा, बाहर वाले गोले पर कितना विभव मेरे पास होगा, तो बात जरा समझेंगे। सब बाहर वाला, इस अंदर वाले आवेश के लिए ये गोला तो बाहर है, बाहर वाले गोले के लिए क्या होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर लिखते थे, बहुत बढ़िया। और खुद के आवेश के कारण खुद की सरफेस पे इतना मेरे पास आएगा। तो ये स्मॉल आर कितना है, यहाँ पे स्मॉल आर भाई देखना, हम बात करें बाहर वाले गोले के लिए, तो बाहर वाले गोले के लिए ये जो दूरी स्मॉल आर कह रहे हो, ये त्रिज्या R2 के समान है। अरे हाँ सर, त्रिज्या R2 के समान है, तो भैया लेके आएंगे KQ1 बटे R2, KQ2 बटे R2। मेरे बालकों, अगर नींद से बचना है तो क्लास थोड़ा एक्टिव रहो, जवाब देते रहो, ठीक है, चलेगा। हाँ सर, अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा विभव मेरे पास बड़ा होगा। अगर ध्यान दोगे, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो पकड़ पाओगे, समझो। ओहो, आजा, क्या देखो, अगर ध्यान दो सर, KQ2 बटे R2 दोनों में ही कॉमन है, KQ2 R2 दोनों में ही क्या है, कॉमन है। अरे हाँ सर, दोनों में ही कॉमन है, अलग क्या है सर, अलग तो भैया इनके पास खाली ये वाला हिस्सा है, KQ1 बटे R1, KQ2 बटे R2। हाँ जी सर, देखना सर, अलग जो पार्ट निकला है, एक तो है KQ1 बटे R1, एक है KQ2 बटे R2। तुम्हें पता है कि KQ, सॉरी ये देख लो, ये दोनों में KQ1 कॉमन है। हाँ सर, बचा खाली R। अगर तुम लोग देख पाओगे R2 मेरे पास बड़ा है, अगर डिवाइड में बड़ा नंबर होता है वो संख्या छोटी होती है। ओहो, KQ1 बटे R1 बड़ा होगा KQ2 बटे R2 से। क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास त्रिज्या R1 छोटा था R2 से। हाँ जी सर, तो जो नंबर छोटा है, तो अगर डिवाइड में नंबर छोटा होता तो वैल्यू बड़ी मेरे पास आता है। तो अगर अगर मेरे पास KQ1 बटे R1 मेरे पास ज्यादा है, तो V1 मेरे पास ज्यादा होगा V2 से, हमेशा, ऑलवेज। जब तक इसके पास चार्ज है, ये मेरे पास ऑलवेज बड़ा आएगा, V1 बड़ा होगा V2 से। अब अगर V1 मेरे पास हमेशा ही बड़ा है, सर हमेशा क्यों, हमेशा क्यों, अरे भाई देख ना भाई, मैंने Q1 Q2 जनरल टर्म लिया है, आवेश का कोई फिक्स मान नहीं लिया है कि भाई 2Q है, 3Q है, 10Q है, 20Q है, कुछ भी हो, कुछ भी हो। Q1 का मान कुछ भी हो सकता था भाई, Q2 भी कुछ भी हो सकता था, उसके बावजूद मेरे पास क्या है, V1 बड़ा आया है V2 से। मतलब अंदर वाले गोले का जो होगा विभव, वो मेरे पास हमेशा ही ज्यादा होगा बाहर वाले से। अंदर वाले का जो मेरे पास क्या होगा, पोटेंशियल होगा, वो बाहर वाले से वैसे ही ज्यादा होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा। और जब जब मेरे पास इन दो चालकों को कनेक्ट करेंगे, जब जब इन दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करोगे, आपका आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल जो कि है अंदर वाला, हाई पोटेंशियल जो कि है अंदर वाला, वहां से
लो पोटेंशियल जो कि बाहर वाले पे प्रवेश करेगा। ओ, तो ऐसी अवस्था में सारा का सारा आवेश अंदर वाले गोले से बाहर चला जाएगा। ओ, ऐसी अवस्था में सारा का सारा आवेश यहां से ऐसे बाहर चल जाएगा। तो क्या बोलते हैं? समस्त आवेश अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले चला जाता है। चलो भाई, उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर होगा। जल्दी हाँ ना कहो, फटाफट से बोलो। इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा हो तो बताओ तुरंत प्रभाव से। तुरंत प्रभाव से हाँ या ना का जवाब दे दो, वरना गोली मार दूंगा। चलो बढ़िया, बात करते हैं हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहां हम जो बात कर रहे हैं इसमें एक पार्ट तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। एक पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेरे पास क्या है। फॉर सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई अकेला आवेश है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उसकी बात कर रहे हैं कि मानो मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, किसी बिंदु पे आपका आवेश क्यों रखा हुआ है, तो यहां पे इसका एनर्जी कितना होगा, यहां पे इसका एनर्जी कितना होगा भाई देखते हैं। अगर मेरे पास किसी बिंदु पर है तो इसका कुछ विभव भी तो होगा। हाँ सर, और याद करो सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सर, कितना आया था, Q इंटू वी होता है, याद है। आवेश इंटू उस बिंदु का विभव मेरे पास होगा, आवेश इंटू उस बिंदु का विभव मेरे पास होगा। सर सही है, एकदम बढ़िया, ये बात हम लोग जानते हैं। हाँ सर, और इसके आधार पे हमने वर्क डन वाले क्वेश्चन भी किए थे कि भाई ये बल का कार्य, अगर वो मुझसे भाई ये बल का कार्य पूछेगा तो डेल्टा यू लिखता हूं, और डेल्टा यू का वैल्यू कितना मेरे पास, क्यू इंटू डेल्टा वी बनता है, अर्थात क्यू इंटू वी टू माइनस। अर्थात भाई साहब कितने दिनों बाद बताया मैंने, अर्थात कितने दिनों बाद मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है भाई साहब, लगता है मेरे अंदर देवी शक्ति आ चुकी है। चलो भाई क्लियर है क्या? हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है, जानता हूं। और अगर हम कहें भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू बन जाता था, तो माइनस का क्यू इंटू डेल्टा वी बन जाता था। हाँ जी सर, ये आएगा। ठीक है, क्या मुझे इसमें कोई समस्या है? भाइयों एक बार देखना, एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाते वाला, मैंने आपको ना एक क्वेश्चन करवाया था, मुझे कल एक बच्चे ने बताया था। ये एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर के शुरुआत में, है ना। इसमें कहना मैंने आपका ऑप्शन सी टिक किया हुआ है, ठीक है, जो कि गलत होगा। आपका आंसर ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास क्या यहाँ पे बेटा आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ले जाने में कार्य हमारे पास कितना, वही क्यू इंटू डेल्टा वी ही लिखोगे, वी टू माइनस वन, तो 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, तो आंसर बस आपका प्लस में जाएगा। वो खाली इतना जरूर ठीक कर लेना, ये आपका मैंने कभी आपको ऑलरेडी किया करवाया हुआ है, तो आपका आंसर ये आएगा डी। ठीक है, तो प्लीज जरा इसको ठीक कर लेना, ये अपने इसी चैप्टर में करवाया हुआ क्वेश्चन है, अपने इसी चैप्टर में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने ये टिक किया हुआ है, उसको गलत कर देना, ये वाला ठीक है, क्योंकि आवेश आपका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, चेक कर लो, चैप्टर की शुरुआत में ही होगा, चैप्टर के शुरुआत में ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ लेक्चर नंबर 1 में ही है। चलो बात करें, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, अगर बात करें 2 चार्ज सिस्टम में, मतलब पास एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, ये रहा Q1, ये रहा Q2। हाँ जी सर, याद करते हैं सर, हमने जो बता रखा है एनर्जी सर कितना, Q इंटू वी बताया हुआ है। हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, आपका दूरी कितना स्मॉल आर होगा। हाँ सर, तो एक काम करते हैं, इस आवेश की वजह से यहाँ पे कितना विभव वो निकाल लूं। हाँ सर, तो इसकी वजह से वहां पे विभव, यहाँ पे विभव वी की बात कर रहा हूं, तो वी कितना होगा सर, Q1/R। और वहां पे किस चार्ज को रखा है सर, Q2 को रखा है, Q2 को रख दिया। तो इस निकाय की जो ऊर्जा है कितना पास होगा, Q1/Q2 K Q1/Q2 ये मेरे पास इनका ऊर्जा होगा। बेटा नोट का टाइम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पढ़ने का टाइम है फिलहाल। मैं दोस्तों पहले क्या रखा है, पढ़ाते टाइम नोट का टाइम मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वो आपका काम घर पे है। यहाँ देखो, तो मेरे पास क्या है, इस आवेश ने यहाँ पे मेरे पास क्या है, विद्युत विभव उत्पन्न किया है। विभव का मान कितना, K Q/R है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ1/R होगा। किस आवेश को रखा है, Q2 को रखा है, तो इस आवेश को रखा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख लो। हम कह रहे हैं कि हमने पहले आवेश के फील्ड में दूसरे को रखा है, तो पहले के कारण आपका फील्ड बनेगा, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग विभव आएगा। तो हमने कहा कि यहां पर आने वाला विभव V KQ1/R हो गया, और उस क्षेत्र में हमने रखा किसका, Q2 को रखा है, तो Q का मान Q2, V कितना KQ/R, इसको कंबाइन किया, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मान लो कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, अगर मैं इस पूरे ही सिस्टम को किसी फील्ड के अंदर रखता, यहां देखो, यहां देखो, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखे दो आवेश, एक रखा है Q1, एक रखा है Q2, इनके मध्य दूरी है R। अब मुझे बताना है कि इस सिस्टम की, इस निकाय की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ओ हो, तो ऐसे केस में U टोटल लिखोगे सर, आपका आवेश किसी फील्ड में रखा है ना, आपका आवेश किसी फील्ड में रखा है। हाँ सर रखा तो है, रखा है, तो उस फील्ड में, उस बिंदु पे कुछ ना कुछ विभव तो होगा। सेकेंड पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ मेरे पास क्या होगा, विभव होगा। अरे हाँ सर, अगर होगा तो पहले आवेश का विभव Q1V1, और तरीके भाई साहब पेन चेंज करना पड़ेगा, Q1V1, Q2V2, और इनके आपस में इंटरेक्शन की, जैसे K Q1 Q2/r। बोलो भैया, क्या ये पॉइंट अपने को क्लियर है, क्या ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर है, क्या आप देख लो आराम से, कहीं कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो तो बता दो। क्लियर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, दिवाली की छुट्टियों में लोगों को लग रहा था कि भाई हम बैकलॉग खत्म करेंगे, ये तो दिवाली के बाद बच्चे और भी कम हो गए, खत्म हो गए पूरी है। क्या से क्या हो गया। ठीक है, चलेगा। तो इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अरे डेफिनेटली 100% यहां से सवाल बनाया जा सकता है। अभी देखो कैसे,
एक काम पहले थोड़ा पढ़ ही लेते हैं ना, फिर काम करते हैं। नोट, नोट की बात कर लेते हैं। हाँ, कम रह गए, बेक आ गई। हाँ वो तो है ही सही। Q1 V1 समझ नहीं आया। अच्छा, सावंत बेरवा जी, Q1 V1 समझ नहीं आया, और ये वाला समझ में आई है? बेरवा साहब, ये समझ में आया था? सस्ते नशे फूकने वाले जानवरों, थोड़ा कम फूको, थोड़ा सा कम फूको, और अगर फूकना है तो फिर ये वाला नशा मेरे को भी दो, ताकि दोनों का सेम लेवल रहे। अबे कार्टून, जब ये समझ में आ गया कि Q इंटू वी है, फील्ड पे रखा है, उस बिंदु का विभव मेरे पास है, तो Q इंटू वी उसकी ऊर्जा बनेगी, Q इंटू वी उसकी ऊर्जा बनेगी। तो लफोड़ चंद यहाँ पे तो वही है, यहाँ पे भी आवेश है, विभव भी है, तो इनकी ऊर्जा कितना, Q1 V1 बनेगा, उसकी ऊर्जा Q2V2 बनेगी, और आपस में बल की वजह से ये बनेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे बल कौन कौन से हैं सर? इस आवेश पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, इस आवेश पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, और इनका आपस में भी तो कूलाम का बल होगा। तो तीन बल है, तो तीन तरह की मेरे पास क्या होगी, एनर्जी बनेगी। ओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q1V1, दूसरे आवेश पे Q2V2, आपस में बल के लिए ये होता है। हाँ, हम कह रहे हैं अब नोट, दो से अधिक आवेशों का निकाय, दो से अधिक आवेशों का निकाय। ओहो, ठीक है, दो से अधिक आवेशों का निकाय। सर अगर मेरे पास सिस्टम में दो से अधिक आवेश हों, तो ऐसे केस में हम बनाएंगे जोड़ियां, हम बनाएंगे जोड़ियां, है ना सर? खुद की तो बना नहीं पा रहे हैं, दूसरों की बनाएंगे, ठीक है? तो हमें अगर भैया ऐसे कैसे बनाई जाती हैं जोड़ियां, फॉर सिंपल एग्जाम्पल समझ लेना, आसान चीज है। मान लो तीन आवेश है हमारे पास, क्या है, तीन आवेश हमारे पास, कितना है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। इनके मध्य दूरी R12 है, इनके मध्य दूरी R23 है, इनके मध्य दूरी R13 है। अब ऐसे निकाय का मुझे टोटल एनर्जी बताना है। तो अगर मुझे ऐसे सिस्टम का कुल ऊर्जा लिखना हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, तो सर हम बनाएंगे जोड़ियां, हम बनाएंगे जोड़ियां। से कैसे, देखो, कितनी जोड़ी बन सकती है? एक का दो के साथ बन सकता है, दो का तीन के साथ बन सकता है, और तीन का एक के साथ। जी हाँ, तो तीन तरह की जोड़ियां बन पाएंगी, तो तीनों की ऊर्जा लिख देंगे। तो पहला के Q1 Q2 बटे उनके मध्य दूरी R12, बहुत बढ़िया। सर दूसरी बात करता हूं, मेरे पास के Q2 Q3 बटे उनके मध्य दूरी, ओहो, और के Q1 Q3 बटे दूरी R13। ऐसे आप निकाय की कुल ऊर्जा लिख पाओगे। ओ सर बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और अगर मुझसे बाह्य बल का कार्य पूछता है, बाह्य बल का कार्य पूछे, तो वही अपने पास U2 - U1 डेल्टा U। चलो भैया, क्या हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा? क्या हम इन सवालों को कर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए स्क्रीन पर। हाय हाय, डन है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आ जाओ, सवाल करेंगे। हम्म,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई आवेश Q है, उसको यहाँ पे रखा है, उसको यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। जीवी बताया था, जीवी कहाँ बताया? गुरुत्वीय विभव, हाँ बेटा वही होता है, सेम टू सेम चलता है। क्या देखो, मेरे पास क्या है, यदि यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है, तब तब कण द्वारा विभव 3v से विभव v तक जाने में कितना वेग, तब कण द्वारा कितना वेग प्राप्त होगा। बताइए, जरा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि हमने एक आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा है छोड़ा है तो, और वो आपके 3v से v विभव तक के बिंदु के बीच में गति करता है, तो कण के द्वारा प्राप्त किया गया वेग मेरे पास कितना होगा। सर क्या यहाँ पे कोई दूसरा बल है? नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ एक ही बल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ वही उसको गति करवा रहा है। सिर्फ एक ही बल है जो उसको गति करवा रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि मेरे पास कितना वेग प्राप्त होगा। अच्छा सर, क्या हम जानते हैं कि ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ये होता है माइनस का डेल्टा यू, लिखता हूं। हाँ जी सर, तो ये कितना है पता सर? क्या माइनस का आवेश Q, अंतिम विभव V, प्रारंभिक कितना 3v, बहुत बढ़िया है। 2v हो गया, तो प्लस का Q इंटू 2v आया। पर सर कार्य नहीं पूछ रहा है, कार्य नहीं पूछा, उसने पूछा वेग बताओ। कार्य नहीं पूछा, वो वेग पूछा कि वेग मेरे पास कितना होगा। अच्छा वेग बताओ, तो वेग की बात करता हूं। हम जानते हैं कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है। हाँ सर, यहाँ पे सिर्फ एक बल ने काम किया सर, वो कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड था। और गतिज ऊर्जा, अंत में कुछ वेग प्राप्त किया होगा, तो हाफ एम वी का स्क्वायर। शुरुआत में कण आपका रेस्ट पे था, छोड़ा गया था। अरे हाँ सर, तो मेरे पास कितना हुआ? तो 2qv बराबर 1/2m × v का स्क्वायर। जी हाँ सर, तो भाई दो को लाएंगे इस तरफ, तो 4qv डिवाइड में m का जो रूट होगा, ये मेरे पास क्या बनेगा? वेग भी बनेगा। चाहो तो 4 को बाहर निकाल के 2 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 रूट के अंदर qv बटा m, से सही है, बहुत ही ज्यादा सही है, मेरे पास सवाल रहेगा। सब बढ़िया 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 बढ़िया, एक नंबर है। आगे बढ़ाओ कहानी को, देखो नाभिक है, इस पे जो आवेश वो कितना मुझे प्लस जेड ई दे रखा है, जेड दे रखा है। मैंने यहां से एक कण को, एक प्रोटोन को आगे फेंका है किसी रफ्तार v के साथ। फिलहाल कहां पे? ये अनंत पर, ठीक है, अनंत पर। कण द्वारा प्राप्त
न्यूनतम पहुंच की दूरी। न्यूनतम पहुंच मतलब कि भैया जब कण मेरे पास आएगा तो देख पा रहे हो, ये मेरे पास अब क्या है, प्लस का आवेश है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, वही मेरे पास कैसा होता है, प्लस का ही होता है। तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जब ये आगे बढ़ रहा होगा, इसकी रफ्तार कम होगी, कम 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 करते करते एक बिंदु पे उसका वेग 0 बनेगा और उसके बाद से वो वापस घूम जाएगा। तो न्यूनतम न्यूनतम कितना पास वो पहुंच पाया, वो आपसे ये पूछ रहा है सवाल भैया। ये है, सोचो कैसे कर सकता हूं सर। अगेन वही कहानी सर, हमें तो एनर्जी को देखना है, हमें तो एनर्जी को देखना है। क्योंकि भाई मुझे क्या है, मुझे अब सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है। काइनेटिक तो मुझे पहले आता था, है ना। और हमने कहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कि उसमें जो आपका ऊर्जा का हानि नहीं होता है, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा ही संरक्षित रहता है। ओके सर, बात आपकी करेक्ट है। तो हम कह रहे हैं कि ये भाई साहब अनंत से आए हैं यहां तक, अनंत से आएंगे यहां तक, कितना दूरी, आर तक। सर सही है, चलेगा चलेगा चलेगा, रुकना भाई, चल गया क्या मैं, ठीक है, पास आएगा, हाँ सर। तो बात करता हूं कि सिस्टम में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि क्या भैया, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटरी, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। मतलब कि मेरे पास क्या, आपकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, अंतिम गतिज और अंतिम स्थितिज कह पाऊंगा। शुरुआत में कण आया था अनंत पे, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा कितना होता है सर, 0 होता है। क्यों, देख लो, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटे छोटू आर। अगर आर का मान रखेंगे अनंत तो ऊर्जा कितना आएगा, 0 आएगा। जब बिल्कुल पास पहुंच गया तो वे कण आपका रुक गया, रुक गया तो गतिज ऊर्जा 0 और पोटेंशियल के, पहला आवेश है Z ही, दूसरा प्रोटोन कितना, प्लस का ई, दूरी कितना, स्मॉल आर, दूरी कितना, स्मॉल आर मेरे पास रहेगा। हाँ सर, हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है, तो बाकी सबको वहां फेंक दो। तो मेरे पास आपका जो स्मॉल आर है कितना हो गया, 2 k Z E² अपॉन mv²। देख लो भाई, क्या मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगता है क्या? बढ़िया सवाल है भैया, ये बहुत ही शानदार सवाल है, आराम से किया जा सकता है। जनता जवाब दे सकती है मेरे को थोड़ी सी। ओके, तुम अपनी बात करते हो, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते नींद आ रही है मेरे को, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते नींद आ रही है मेरे को। ये हालत हो चुका है मेरा। डन है, चलो ठीक है, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल। ले भैया ले, एक सवाल और करता हूँ। आवेशों का वेग जब उनके मध्य दूरी स्मॉल आर हो जाए।
पढ़ो एक बार क्वेश्चन। सर ये क्या सवाल है, ये तो पहली बार देखा हूं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। चेक करते हैं सर, दोनों पे आवेश एक दूसरे का क्या है, विपरीत प्रकृति का है। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होता है दोस्त, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? यस, अट्रैक्ट करते हैं। पर क्या इसमें मैंने बाहर से कोई बल दिया? ना जी ना, हमने कोई बल नहीं दिया, ये अपने आप पास में आ रहे हैं, ये अपने आप पास में आ रहे हैं हममें, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और भैया इनका भाई मास भी, इनके मास भी फिलहाल मैं सेम ले रहा हूं, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या दोनों अपने मास भी हैं, तो मेरे पास क्या, ये दोनों के दोनों आपस में आकर्षण बल, गुलाम का जो बल है उसकी वजह से पास आएंगे। हाँ सर, पास तो आएंगे। क्या हमने कोई बल लगाया? नहीं सर, हमने बाहर से कोई बल नहीं दिया है, जो भी गति हुआ इनकी अपनी मर्जी से हुआ है, अपने आप चल के आए हैं। अच्छा, ओए, ये अपने आप चल के आए हैं। अगर अपने आप चल के आए हैं भैया, सिस्टम पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया, यस सर, तो आपका संवेग रहेगा संरक्षित। सजी हाँ, संवेग रहेगा संरक्षित। अच्छा, तो मेरे पास क्या, मान लो ये चला वेग v1 के साथ, ये आया है वेग v2 के साथ, तो प्रारंभ में पूरा निकाय रुका हुआ था, संवेग कितना? 0 रुको, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, जो कण है वो फिलहाल गति कर रहे हैं वेग v1 और वेग v2 से। हम कह रहे हैं कि शुरुआत में पूरा निकाय रेस्ट पे था, तो संवेग कितना? 0 था। बाद में पहला आवेश जा रहा है आगे, दूसरा आ रहा है पीछे, बहुत बढ़िया, इसको ले आएंगे इस तरफ, तो m1v1 बराबर कितना हो गया? m2v2 हो गया। अच्छी बात क्या है, दोनों के द्रव्यमान सेम है, दोनों के द्रव्यमान क्या है? सेम है, तो m से m कट जाएगा, तो v1 बराबर v2 क्या है? दोनों कण समान चाल के साथ गति करेंगे, दोनों कण समान चाल के साथ गति कर रहे होंगे। अगर मास डिफरेंट होता तो उनकी चाल मेरे पास अलग अलग आ जाती। अच्छा, अब फिर वही कहानी सर, हमने बाहर से कोई भी ऐसा बल नहीं लगाया जो ऊर्जा की हानि कर पाए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी इनका आपस का ही है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो मेरे पास क्या है, आपका ऊर्जा का संरक्षण लग सकता है। काइनेटिक प्रारंभिक, स्थितिज प्रारंभिक, काइनेटिक अंतिम, स्थितिज अंतिम। शुरुआत में दोनों कण भैया मेरे पास क्या है, रेस्ट से चलना शुरू किया, तो गतिज ऊर्जा 0। शुरुआत में इनके मध्य कुछ दूरी था, हाँ सर, तो के क्यू माइनस का क्यू, दूरी कितना? 2r था, परफेक्ट। बाद में दोनों कण चलते हुए आए हैं, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। कण बहुत पास आ चुके हैं, तो भैया मेरे पास कहानी क्या है, के क्यू माइनस क्यू अपन में कितना r होगा, ठीक सर। क्या कहते हैं, माइनस आएगा बाहर, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर बटे में कितना? 2r होगा। इक्वल में कितना? दोनों मास सेम और उनका अंतिम वेग भी समान ही है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू कितना? डबल कर दो, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे आर। हाँ सर, जरा अगले पेज पर आते हैं, अगले पेज पे आया जाए। ठीक है, इसको यहां ले आते हैं, सही है ना? हाँ सही है। के क्यू स्क्वायर बाय कितना? 2r बचेगा, ये 2 से 2 काट लो, एम वी स्क्वायर बचेगा, वी निकालना है तो एम को वहां फेंक दो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2m r हो जाएगा। ये आपका आंसर है। हाँ, देख लो भैया आराम से। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है? 100%, 100% ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर बहुत टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत आराम से इस टाइप के सवाल किए जा सकते हैं। चल जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है। अब ये पढ़ लिया है। हाँ सर, पढ़ तो लिया है। पढ़ लिया तो भैया इससे जुड़े हुए छोटू मोटू सवाल भी जरा देख लिए जाए। आ जाओ भैया। हालांकि सवाल कराने मेरा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बताओ भैया क्या आंसर आएगा इसका? अरे बाप, अरे बाप। मन तो नींद आ रही है भाई साहब। अरे बाप रे बाप। Why am I so sleepy sleepy? कर लोगे या बताऊं? मतलब होमवर्क नहीं है, मतलब अभी दे रहा हूँ करने के लिए। अभी खुद से कर लोगे? मैं बताऊं? करो फिर। बेटा सबके आवेश सेम नहीं है, ध्यान से देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो भैया मैं ये करता हूँ ना, तुम लोग तो मेरे को लेट कर दोगे, तुम लोग तो मेरे को। हाँ। आ जाओ भैया, और तुमसे तो क्या ही उम्मीद करूं मैं। देखो भैया, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ाना ना बर्बादी है भाई साहब। पढ़ता वढ़ता कोई है नहीं। आओ भैया देख लेते हैं। हाँ सर, बनाएंगे जोड़ियां। जोड़ियां बनाओ भैया, जोड़ियां। सर जोड़ी बनेगी एक और दो की, जोड़ी बनेगा दो और तीन का, जोड़ी बनेगा एक और तीन का। बात करें पहले के लिए, तो भाई कितना का के क्यू वन क्यू टू बटे इनके मध्य दूरी।
1 और 2 के मध्य दूरी कितना a है, k q2 q3 बटे उनके मध्य दूरी कितना a हो गया। 1 और 3 भैया पाइथागोरस लगाएंगे तो इनका यूज करके ये दूरी कितना √2a मिल पाएगा। तो तीसरे आवेश के लिए कितना k q1 q3 बटे में कितना √2a। ये आपका इसका जवाब हो गया। ठीक, अगला 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 अगले में अगर ध्यान देंगे सर पास 4 आवेश है, मुझे बनाना है सर क्या कुल ऊर्जा। सर इनका ग्रुप कैसे बनाए, इसको बोल दो 1 बोल दो, 2 बोल दो, 2 3 4। तो जोड़ी 1 2 की, जोड़ी 2 3 की, जोड़ी 3 4 की, ओहो, जोड़ी 4 1 की, जोड़ी 1 और 3 की, जोड़ी 2 और 4 की। सर हमें कैसे पता पड़े जोड़ी कौन कौन सी बनानी है। भाई जोड़ियां बनाने का खेल बड़ा ही आसान होता है, आराम से, है ना, है ना। मेरे पास क्या है, जोड़ियां बनाना बहुत आसान काम है, तुम्हें जो पसंद है पहले वो ले लो। अरे नहीं ऐसा नहीं, बस समझो। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास मान लो कि सर कितने पास 5 आवेश है, मान लो 5 आवेश है, 1 2 3 4 5। तो भैया एक की जोड़ी बनाएंगे सबके साथ, 2 3 4 5। फिर लेंगे नंबर 2 को लाएंगे 2 की जोड़ी बचे हुए 3 के साथ, 3 4 5 से। एक क्यों लिखा आपने, अरे एक के साथ ऑलरेडी बन चुका है ना, और तो सही है। अब 3 को ले आऊंगा आगे, तो 3 का जोड़ी अगले 2 के साथ, 4 और 5। फिर आखिर में सर कौन, 4 का जोड़ी 5 के साथ। ओके, तो जोड़ियां बनाओ इसके हिसाब से। जोड़ियां सर U12 बनेगा, U13 बनेगा, U14 बनेगा, U15 बनेगा, सही है। यहां बात करूं जोड़ियां सर 2 और 3 का बनेगा, 2 और 4 का बनेगा, 2 और 5 का बनेगा, सही है। यहां बात करें सर जोड़ी बनेगी मेरे पास 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और यहां बनेगा सिर्फ 4 और 5 का, खत्म। इसके अलावा कोई और जोड़ी बन नहीं सकता है। ओके सर, चलेगा। तो वही कहानी मैं कह रहा हूं, वही कहानी मैं आपको कह रहा हूं, है ना। तो बात समझते हैं। हमें लिखना है कुल ऊर्जा। अब अगर ध्यान दो, 1 2 2 3 3 4 4 1, हाँ सर देखिए लग रहा है। 1 और 2 की बात करें, Q1 Q2 गुणा करेंगे तो K Q1 Q2। हाँ सर, अगर आपको आपत्ति ना हो मैं लिख रहा हूं इस चीज को डायरेक्ट, है ना। 1 इंटू 2 2 आएगा, तो 2 के Q इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर बट्टे में दूरी A, बहुत सही। 2 और 3 की बात करता हूं, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 हो गया, तो 6 के क्यू स्क्वायर बटे में कितना A है। 3 और 4, 3 इंटू 4 कितना 12 आएगा, तो 12 के क्यू स्क्वायर बटे में कितना स्मॉल a, प्लस इन दोनों की 4 इंटू 1 4 आएगा, तो 4 के क्यू स्क्वायर बटे में कितना हो गया a हो गया, सही। तो फिलहाल 1 2 2 3 3 4 4 में बनाए। अब इनका बनाओ क्रॉस का, U13 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 1 इंटू 3 3 आएगा, तो k क्यू स्क्वायर, दूरी कितना भैया √2a बनेगा, और 2 इंटू 4 कितना 8 आएगा, तो 8 के क्यू स्क्वायर अपन में कितना √2 है। अब आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना, देखो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 4 कितना 24, तो 24 के क्यू स्क्वायर बटे में कितना a तो आ रहा है, और लास्ट की जो दो हैं 8 प्लस 3 कितना है 11 आएगा, तो 11 के क्यू स्क्वायर बटे में कितना √2, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो सही है, सही सही है। इसकी बात करें, ये आप लोग अब घर पे कर लेना, टाइम थोड़ा खराब कम करेंगे। कर लो घर पे, क्या हम लोग इसको घर पे कर लेंगे क्या, हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया है। चलो वेरी गुड।
भाई मेरे को नींद क्यों आ रही है अब? ऐसा लग रहा है खड़े खड़े सो जाऊंगा मैं भी। आवेशों के मध्य दूरी आधी करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा? दूरी आधी करनी है भैया, अपने आप नहीं हो पाएगी वो। अपने आप इनके मध्य दूरी आधी नहीं हो सकती सर, क्यों? उनको दबा रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं, और इनके जो आवेश है वो एक समान गति के हैं। इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, ये दूर जाना चाहते हैं और आप इनको पास लेके आ रहे हो। तो भैया बाहर से काम कर रहा हूँ, बाहर से काम कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि हमसे पूछा गया कार्य, हमसे पूछा गया कार्य, जी हाँ। हम कह रहे हैं कि बाह्य बल का जो कार्य होता है वो होता है U2 - U1। चल जाएगा? U2 - U1। बात करें शुरुआत की ऊर्जा, बात करें प्रारंभ की ऊर्जा U1 की बात किया जाए। पहला जोड़ी 1 और 2 का डन, दूसरा भी यही, तीसरा भी यही। चेक कर लो, Q1 Q2 बटा ए स्क्वायर, Q1 Q2 बटा ए स्क्वायर, Q1 बटा Q2 ए स्क्वायर। चल जाएगा? हाँ सर, तो ये पास कुल ऊर्जा है। अब हम कह रहे हैं कि बाद में इनके मध्य की जो दूरी है उसको हाफ कर दे रहा हूं, तो के क्यू स्क्वायर, ए को कर दिया ए बटा 2, ये रहा 3, 2 गया ऊपर तो 6 हो गया। तो 6 के क्यू स्क्वायर बटे में कितना ए हो गया, उठा के यहां डालेंगे। ये आपका कार्य आएगा। 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए है। चलो भाई, डन है मामला, डन है क्या मामला? चलो बढ़िया। हाय हाय, मेरे को तो नींद आने लग गई बे। चलो बढ़िया। ओ, यहाँ देखो, अनंत से, चल जा भाई, अनंत से आवेश को दर्शाए वर्ग के लाने में कार्य कितना होगा? बताओ भैया कितना आएगा? भाई मेरे को 2 मिनट दो ना, मेरे को आ रही नींद बढ़िया वाली। मेरे को 1 मिनट सबके ले लेना तो मेरे को, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक से।
हाँ भाई। किसी का है आंसर? भाई इसकी भुजा ए है वर्ग की, ठीक है। वर्ग की जो भुजा है वो ए लंबाई की है। 4 के क्यू सही है। बेटा रूबी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी जनता कहाँ भैया, मर गई? कि मास्टर हम तो लुट गए मास्टर। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। कैसे हुआ है सर? वाह, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। जरा कोई मुझे एक बार जरा पढ़ के बताना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये विद्युत विभव का परिभाषा नहीं है क्या बे? हैं? क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं है क्या? हमने ये तो पढ़ रखा है कि किसी भी बिंदु पे जो मेरे पास विद्युत विभव होता है वो इकाई आवेश को अनंत से लेके आने में किया गया कार्य होता है। कार्य होता है। तो क्या पूछ रहा है डायरेक्टली ये, कि वो पूछ रहा है कि सेंटर पे मेरे पास विद्युत विभव कितना होगा। पढ़ना लिखना अपने को है नहीं, क्या करेंगे सर पढ़ के? सिर्फ एक गुड़िया ने काम किया है, बाकी सब बैठ के शक्ल देख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपसे घुमा फिरा के सेंटर का विभव पूछ रहा है यहाँ का, क्योंकि वो इनडायरेक्टली घुमा के आपसे वो भी तो पूछ रहा है। ठीक है भैया। विभव सब के सब पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव कितना होता है? के क्यू बटा स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर आवेश से बिंदु का दूरी होता है। तो पहले आवेश की यहां से दूरी, अगर इसकी भुजा ए है तो कितना है पास? ए बटा रूट 2 आता है। जी हाँ आता है। अब क्योंकि सारे आवेश सेम टू सेम है, तो के आवेश क्यू बटे दूरी ए बटा रूट 2, चारों आवेश सेम टू सेम तो इंटू 4 कर देंगे। रूट 2 गया ऊपर तो 4 रूट 2। भाई ये आपका आंसर है। अरे बाप रे बाप, क्या करूंगा। ऐसे मरी क्लास देख के नींद ही आती है भैया। ऐसी मरी क्लास देख के नींद ही आएगी, कुछ ना हो सकता। चलो भैया। बताओ क्या आंसर आएगा। और कार्टूनो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। हमसे कार्य पूछा है तो कार्य में कौन सी बड़ी बात भैया। लो, कार्य क्या पढ़ते हो? कि किसी आवेश को लेके आया हूं। हाँ सर। तो Q V2 माइनस V1। आवेश Q कितना है? एक इकाई आवेश है। अंतिम विभव V निकाल चुके हो। प्रारंभ में कितना, अनंत में कितना, जीरो लेते हैं, तो V के समान ही था। क्या करें भाई तुम लोग, क्या करें भाई साहब। कतई बोरिंग क्लास है भाई साहब, कतई बोरिंग क्लास है।
इससे अच्छा मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ लेक्चर, इससे अच्छा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालता हूँ, मेरे लिए बेटर रहेगा। फिर कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर हमारे पास कितना होगा? फिर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। सर 0 क्यों होगा? फिर डायरेक्ट समझता हूँ। मेरे पास क्या है? ये कोई मेरे पास वर्ग है, वर्ग के केंद्र पे हमने रखा है आवेश छोटा q, ठीक है, केंद्र से q रखा हुआ है, और छोटे आवेश q को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने में कार्य कितना होगा? भाई देख लो, वही कहानी, कार्य की बात कर रहा है, कार्य की बात कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। किस आवेश को ले रहा हूं? क्यू को ले रहा हूं, v2 माइनस v1 कर दूंगा। अब अगर देख पाओगे, इस आवेश से इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम टू सेम है। अगर दूरी मेरे पास सेम होगा तो इन पे आने वाला विभव भी सेम टू सेम आएगा। कट कुटा के कितना? 0 आंसर आया, ऑप्शन ई। चल जाएगा सब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ले भैया आओ, थोड़ा सा मुश्किल सवाल करता हूँ, सवाल को थोड़ा सा मुश्किल किया जाए। क्या बोलता है? बोलता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। भाई साहब से इतनी गंदी मेरे को नींद आ रही ना आज, बहुत ज्यादा गंदी। बल्कि मैं सुबह नहा के आया हूँ आज, मैं सुबह नहा के आया हूँ, मेरे को तब नींद आ रही है। तो तुम सोच लो कि किस लेवल की बोरिंग क्लास चल रही है। भगवान उठा लो मेरे को, अभी तो आधे घंटे और पढ़ना है रे। आओ भैया, देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी और एसी मेरे पास क्या है? 2a लंबाई की। भैया ये है मेरे पास 2a लंबाई का, ये भी 2a लंबाई का। ठीक है, ठीक है, 2a चलेगा। हाँ सर, उसमें डी और ई मेरे पास क्या, इनके मध्य बिंदु हैं। ओके, प्रत्येक कोनों पर हमारे पास कितना? स्मॉल क्यू आवेश है। प्रत्येक कोने पे मेरे पास कितना है? स्मॉल क्यू आवेश है। स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू। हाँ जी सर, बात को जरा देखते हैं। और कि मेरे पास डी से ई तक आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? कि कोई आवेश मेरे पास है क्यू को यहां से यहां तक लेके जाने में कितना कार्य होगा, ऐसा वो हमसे पूछ रहा है। सवाल समझो। सो देखो, हम जिस आवेश को ले जा रहे हैं उसकी बात करूं तो बाह्य बल का कार्य, तो जिस आवेश को लेके गए हो वो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव की बात कर लेंगे सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बात करें प्रारंभिक विभव, देखो अब जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसे बात नहीं करूंगा, जो चीज चेंज नहीं हो रहा है उसे बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ए बी सी, इनका आपस में जो ऊर्जा वो चेंज नहीं हो रहा। सर क्यों? ए और बी के बीच में कुछ चेंज हुआ ना, बी और सी के बीच में कुछ चेंज हुआ ना, इनके आवेश तब भी वही थे, इनके बीच दूरियां भी वही है। ए बी, बी सी, ए सी, इनकी ऊर्जाएं समान रहेंगी क्योंकि आवेश समान है, इनके मध्य दूरी समान है। अगर दोनों चीजें सेम है तो इनका आपस में ऊर्जा चेंज नहीं होगा। तो मैं ए बी, बी सी और ए सी की ऊर्जा नहीं लिख रहा हूं, हालांकि लिखना होता है पर मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली घटाना है तो वो चीजें पास घट जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं फिलहाल बात करते हैं कि इस आवेश क्यू का ऊर्जा बाकी तीन के साथ कैसा बनेगा। इस आवेश क्यू का ऊर्जा बाकी तीन के साथ कैसा बनेगा, भाई बात को जरा समझेंगे। भाई ऊर्जा पहले बनेगा ए का डी के साथ, ऊर्जा बी का डी के साथ, ऊर्जा सी का डी के साथ। बात कर लेता हूं। भाई हो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इनके मध्य दूरी देखना भैया, ए और डी के मध्य दूरी से कौन सा? ये वाला होगा। हाँ सर, ये है मेरे पास 2a। हाँ जी सर, ये दूरी पर कितना? कुछ स्मॉल आर रहा होगा। ठीक सर, मैंने स्मॉल आर लिख लिया। बी डी,
सर बी डी मध्य बिंदु है भैया, मध्य बिंदु, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी कितना ए बटा 2a का आधा ए आ जाएगा। हाँ सर, दूरी कितना ए है। सेम कहानी सी डी की होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में कितना स्मॉल आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में ए हो गया। सेम टू सेम तरह से V2 की बात करते हैं, सेम टू सेम तरह से V2 की बात किया जाए। V2 सर बस कौन सा, कि जब मेरे पास आवेश कहां पहुंच गया, जब हमारे पास आवेश पहुंच चुका है कहां पे, ई पे, तो ई पे पहुंचने के बाद, ई पे पहुंचने के बाद, ई पर पहुंचने के बाद उसका पोटेंशियल कितना होगा, बात देख रहे हैं। अब ई के पर पहुंच गया तो ऊर्जा ए का ई के साथ, ऊर्जा बी का ई के साथ, ऊर्जा सी का ई के साथ। बहुत सही। बात करें ए और ई, सर अब ए और ई भैया ये दूरी कितना होगा, ए होगा, ए का ई के साथ, तो भैया कितना हो, थोड़ा पढ़ लेता हूं उसको मैं। कितना आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी कितना ए है, बीई, बी और ई के मध्य दूरी देखना, तो क्या जो दूरी पहले ए और ई के बीच में था, पहले मेरे पास जो दूरी आपका ए और डी का था वही मेरे पास बी और ई का आ रहा है, तो ये कितना स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर होगा, प्लस सीई, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी कितना ए हो गया, सही है, चलेगा चलेगा चलेगा। अब जब आप इन दोनों चीजों को उठाकर यहां रखोगे, V2 माइनस V1 करोगे, V2 माइनस V1 करोगे, तो देखना इसमें से इसको घटाना है, तो ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, तो सब कुछ तो कट गया। जब सारा सब कुछ मेरे पास कट चुका है तो मेरे पास आपका जो कार्य है जीरो आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताओ भैया। हाय राम, क्लियर है। अब ये सवाल भैया तुम खुद से कर दो, ये वाला, ये CBSE PMT, PMT समझते हो, प्री मेडिकल एग्जाम, प्री मेडिकल टेस्ट में 2005 में आया था, जो अभी JEE मेंस 2025 में रिपीट हुआ था, JEE मेंस 2025 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। क्वेश्चन करो, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। अभी टाइम हुआ 9:06, मैंने आपको चलो 3-4 मिनट दे दिया, हटाओ यार, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, फिर मैंने आपको 3 मिनट दे दिया, 9:09 तक शुरू हो जाओ। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंग की, खुशियों की की सपनों की, मेरे दिल की ये बगियां हैं, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। नैना तेरे कचरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने।
दो जवाब आए हैं अभी तक, दोनों आपस में डिफरेंट है। तीन बच्चों का जवाब है। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम जनता एक की ओर बढ़ती जा रही है। ओके, लेट्स गो गाइस। मारो पेन कटेगी हो, एगिरो पेन। आ जाओ, देखते हैं। निकाय की स्थिर ऊर्जा की बात करते हैं, पास में परिवर्तन की बात कर रहा है। परिवर्तन जरा देखो सर, चेंज किस में हो रहा है सर? चेंज खाली Q3 के लिए हो रहा है। चेंज सिर्फ Q3 हो रहा है, सिर्फ Q3 ही चल के इधर उधर भाग रहा है। इनमें कोई चेंज नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं है। भाई आपका ए और बी तो पहले भी Q1 Q2 थे, आज भी उतना ही है। उनके मध्य दूरी पहले भी 30 था, आज भी 30। तो उनको छेड़छाड़ नहीं करने का, जो छेड़छाड़ करनी है वो Q3 के करूंगा, है ना। तो प्रारंभिक ऊर्जा की बात करें ना, प्रारंभिक ऊर्जा नंबर 3 के लिए ना, नंबर 3 के लिए, तो ए का ऊर्जा सी के साथ और बी का ऊर्जा सी के साथ, अभी के लिए, अभी के लिए, है ना। ए और सी बात करते हैं सर। ए और सी कितना आवश्यक सर? के Q1 है, Q3 है, बटे इनके मध्य दूरी कितना? 40 सेंटीमीटर है ना। बीसी, बीसी का मतलब होता है गाली, है ना। बीसी 30 40 कितना होता है? 50। ओके सर, है ना। तो इनकी जो ऊर्जा होगा के Q2 Q3 बटे में कितना? 50। हाँ जी सर, ठीक सर। जब ये भाई साहब चले गए डी पे, तो डी पे पहुंचने के बाद ऊर्जा एक ए का डी के साथ, एक बी का डी के साथ। हाँ जी सर। तो ए का डी के साथ सर के Q1 Q3। अब ये भाई साहब वृत्तीय पथ पे चलते हुए गए हैं, तो अगर ये 40 था तो ये भाई साहब आज भी कितना? 40 ही होगा। बहुत बढ़िया, कितना पास हो गया? 40। बात करें बी और डी की, तो Q2 Q3 इनके मध्य दूरी कितना होगा? ये पूरा है 40, ये है 30, तो बचा हुआ ये कितना बचेगा? 10 आएगा। कितना बचेगा? 10 निकल कर आएगा सर। सही है, सही है, सही है। 10 मेरे पास आएगा, यू गॉट 10। ठीक है, ध्यान नहीं गया, ये दूरी फिलहाल सेंटीमीटर में है। हमें निकालना ऊर्जा का परिवर्तन U2 माइनस U1। आ जाओ, 2 - 1 भैया, ये टर्म तो कट जाएगा, जो बचा है लिख लिया जाए। अब ये क्या? 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, बहुत बढ़िया। के Q2 Q3 दूरी कितना? 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, बहुत बढ़िया चलेगा। ऊपर भेजो भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 Q3 लिया है कॉमन, 10 की घात -2 हो जाएगा ऊपर, 100/10, 100/50। ठीक है, ये आएगा 10, ये आएगा 2, 10 -2 कितना हो गया? 8 हो गया। आठ। तुलना करते हैं, तुलना कर लिया जाए भैया। Q3 है, Q3 है, 4 पैप्सल नॉट, डन। जो बचा हुआ मेरे पास क्या है? के है। तो के का वैल्यू इस क्वेश्चन से 8 Q2 आएगा, तो 8 Q2 है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2025 में अभी रिपीट हुआ था। जेई मेंस 2025 में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलो, कह भी दे दिल में तेरे, जो है छिपा ख्वाहिश है जो तेरी, रख नहीं पर्दा कोई मुझसे ए जान, कर ले तू मेरा यकीन, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह। मैं बता चुका हूं तुम्हें,
ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, हप ये पार्ट तो हो चुका है बे। देख लो एक बार, ये सारे पॉइंट पढ़ लेना एक बार, हमने ये पढ़े हुए ना। देख लो एक बार, चालक वह पदार्थ कहलाते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा यह मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। स्थिर विद्युतिकी में चालक सदैव समविभव सतह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आता है? जीरो आता है। जीरो होगा तो विभव मेरे पास क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। तो चालक हमेशा समविभव सरफेस ही बनाते हैं। हाँ सर। चालक को दिया गया आवेश हमेशा बाहर ही रहता है, अंदर नहीं आ पाता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा है ना, विद्युत क्षेत्र सदैव चालक की सतह के लंबवत ही बनता है। क्षेत्र बल रेखाएं कभी भी अंदर नहीं बनती है, बाहर ही बनती हैं, है ना। जब किसी चालक को भू संपर्कित किया जाता है तो उसका विभव कितना? शून्य शून्य हो जाता है। चालक सतह के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। चालक सतह के ठीक पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको कितना? सिग्मा बटा 2 बताया था, ये था ना। 2 था कि सिग्मा में सिग्मा था? क्लियर है? पढ़ लो भी एक बार सारा पॉइंट, हमने पढ़ा रखे हैं आपको ऑलरेडी। है ना। चलो, स्थिर विद्युत परिरक्षण, बात समझते हैं। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण किसी निश्चित भाग को विद्युत क्षेत्र से बचाए रखने का तरीका होता है। कि मान लो मेरे पास कोई उपकरण है, मुझे उसको बाहर के विद्युत क्षेत्र से बचाना है, तो जो बचाने का काम होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्थिर विद्युत परिरक्षण, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब बचाना, शील्ड है ना, ढाल बनाना। ठीक है, कैसे करते हैं? चालक, क्या हो गया ये? चालक से आएगा ये। चालक से घिरी हुई रिक्तिका विद्युत क्षेत्र से मुक्त होती है जब तक रिक्तिका के भीतर कोई अन्य आवेश ना हो। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। कि चालक के अंदर कोई भी खाली स्थान जो होता है वहां पे विद्युत क्षेत्र कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आवेश नहीं होता है। आवेश नहीं होता है तो विद्युत बल रेखाएं नहीं बनती है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, फील्ड नहीं आता तो मेरे पास वो मुक्त होता है। हाँ, है ना। जिन उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से परिरक्षण देना होता है उनके चारों ओर एक चालक दीवार बना दी जाती है ताकि वो बाहर के फील्ड से सुरक्षित रहे, कोई उनको छेड़ ना पाए। ठीक है भैया। हाँ यार, मेरे को नींद आ रही है यार, आलस आ रहा है, अब तो आलस। यार तुम लोग ऐसे क्यों हो यार? तुम लोग ऐसे क्यों हो? मतलब क्या क्या समस्या, समस्या क्या आ रही है भाई साहब पढ़ने में? हैं? जो बच्चे क्लास में हो तो ठीक है, जो नहीं है मैं तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ।
चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों। विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत मतलब एक तरह का कुचालक है, एक तरह का कुचालक पदार्थ है जो कि मेरे पास क्या है, चालक नहीं, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है। अभी क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं दो दो तरह के। क्लास की टाइमिंग थोड़ी लेट रखो, फिर नींद नहीं बेटा, नींद बेटा मुझे नींद इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी क्लास बोरिंग हो रही है। मुझे नींद इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो क्लास है ना वो बड़ी बोरिंग बोरिंग हो रखी है। लोग ऐसे बैठे से भाई सब टाइम पास कर रहे हैं, मरे पड़े हैं भाई साहब, पूछ लो तो पूछ लो, नहीं पूछो तो कोई दिक्कत नहीं है। नींद बेटा इसलिए आती है, नींद मुझे इसलिए आती है। और तुम सोचो, मैं तो सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ ना खेलने के लिए, तब तो नींद नहीं आ रही मेरे को, तब तो बढ़िया खेल के आता हूँ मैं। भाई कुचालक पदार्थ मेरे पास होंगे दो तरह के। एक मेरे पास आपके होते हैं पोलर, है ना। पोलर को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है। और एक हमारे पास आपका होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, बात समझेंगे। सर ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय मतलब जिनके पास ध्रुव होते हैं, समझते हैं। हम जब बात करें किसी भी पदार्थ की बात करें, सब सब पदार्थ में क्या होता है, सब पदार्थ के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा अधिक मेरे पास जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर बंध बनाते हैं। हाँ सर, बंध बनाते हैं। अब मान लो मेरे पास क्या है, ध्रुवीय। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास कैसा HCl जैसा कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है, इनके मध्य से क्या होगा सर, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा साझा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ होगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। हाँ सर, साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन का। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको H भी अपनी ओर खींचता है, Cl भी अपनी ओर खींचता है ना। H और Cl जो है दोनों ही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उस बंद वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत Cl के पास ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, थोड़ी सी ज्यादा होता है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा इस तरफ सरक जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी एक तरफ सरका है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आपका एक तरफ सरक जाता है, उसकी जैसे क्या होता है, ये साइड को माइनस की तरह देखते हैं और ये बन जाता है प्लस टाइप का। हाँ सर, प्लस और माइनस भैया ध्रुव बन गए, ध्रुव बन गए, ऐसे एक डाइपोल बन गया है, एक डाइपोल बन गया है, पोल बन गए, ध्रुव बन गए, ध्रुव बन गए हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हो। क्या कहेंगे इसको, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। और कुछ पदार्थ मेरे पास ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मेरे पास मान लो H2 है सर, H और H के मध्य बंध बना होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ होगा। अब H और H दोनों मेरे पास क्या सेम है, अगर दोनों मेरे पास आपके एटम दोनों आइटम मेरे पास सेम है तो दोनों का अट्रैक्ट करने का एबिलिटी सेम रहेगा। सेम रहेगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। बीचों बीच रहेगा मतलब इनके पास किसी तरह का कोई ध्रुव नहीं बनता है, इनके पास किसी भी तरह का कोई भी ध्रुव नहीं बनता है, नॉर्मल अध्रुवीय नॉन पोलर। अच्छा, अब कहानी ये है कि अगर इनको बाहर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर इसको या उसको बाहर के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बात जरा समझते हैं। आ जाओ कि मानो हम कह रहे हैं, फिलहाल बात करेंगे किसकी, पोलर की। पोलर सर, पोलर में हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर डाइपोल बने हुए, क्या बने हुए हैं, डाइपोल बना हुआ है, मतलब मेरे पास क्या है, दो ध्रुव बने हुए। हाँ सर, डाइपोल बना गया ऐसे प्लस माइनस का जोड़ा।
अब मेरे पास क्या होता है, पदार्थ के अंदर से ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो ढेर सारे डायपोल बनेंगे, ढेर सारे डायपोल बनेंगे और वो सिस्टम के अंदर क्या होता है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहां उनका मन करता है वो वहां सेट हो जाता है। कोई कैसे, ये लो एक बन गया प्लस से माइनस, एक बन गया यहाँ प्लस से माइनस, एक बन गया यहाँ माइनस से प्लस, एक बन गया यहाँ माइनस से प्लस, एक बन गया यहाँ प्लस से माइनस, एक बन गया यहाँ माइनस प्लस। कैसे भी ये बिल्कुल रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, ये बिल्कुल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, जैसे ही बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, याद करते हैं, अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पे टॉर्क आता है, और किस प्रकार आता है, P और E को समांतर करने के हिसाब से। टॉर्क बलागुण आता है, याद करो टॉर्क कितना पढ़ रखा है, P E sin थीटा आता है, और किस प्रकार आता है कि P और E समांतर हो जाए। तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये सारे डायपोल जो पदार्थ के अंदर बने हुए हैं ये अपने आप को E के साथ मिला लेंगे, P और E को समांतर करेंगे, तो P जो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है भैया, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सारे डायपोल आपके ऐसे बन जाएंगे, माइनस से प्लस, ऐसे सारे डायपोल माइनस से प्लस हो जाएंगे, सब बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखो, ये सब डायपोल एक जैसे नजर आएंगे, हाँ सर, और डायपोल हो चाहे जो भी हो, है तो आवेश, है तो आवेश, तो आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो प्लस से उत्पन्न होके माइनस पे खत्म वाला फील्ड, प्लस से उत्पन्न माइनस पे खत्म फील्ड, प्लस से उत्पन्न माइनस पे खत्म फील्ड, हाँ सर। तो हर एक डायपोल ने अपना अपना फील्ड उत्पन्न किया, हर एक डायपोल ने अपने अपना फील्ड उत्पन्न किया, और ध्यान देखोगे ये जो तीर हैं ये बाहर वाले से उल्टा है, तो मतलब सिस्टम के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस मतलब जो अंदर उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से हिंदी बताओ, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरित, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, बाहर फील्ड आने पर अंदर आपका एक फील्ड उत्पन्न हुआ जो कि दिशा में उल्टा है, दिशा में उल्टा होने की वजह से आपका जो ओवरऑल क्षेत्र है माध्यम डालने पर वो थोड़ा कम हो गया, ई एक्सटर्नल माइनस कौन सा, ई इंड्यूस हो जाएगा। और इसलिए हमने चैप्टर के शुरुआत में जब हमने इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि जब कभी दो आवेशों के बीच में पदार्थ डालते हो तो वो पदार्थ कुल प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा कैसे, क्योंकि वो अंदर से ही एक नया फील्ड उत्पन्न कर रहा है, बाहर वाला चेंज नहीं हुआ है, बाहर वाला फील्ड चेंज नहीं होता है, पदार्थ अपने अंदर एक नया फील्ड उत्पन्न करता है, और उसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर, उस भाग के अंदर आपका ओवरऑल फील्ड पहले से कम आता है, कम आता है। और कितना कम आता है भाई, ये जो कम आता है ये आता है आपका वास्तविक फील्ड एक्सटर्नल वाला जो आपने लगाया था, बटे आपका एप्सिलॉन आर, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, आपका रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। ठीक है, या कह सकते हो आपेक्षिक डन, ठीक है भैया। क्या मुझे ये बात याद रहेगी क्या, क्या मुझे ये बातें याद रहेंगी क्या,
तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब कभी आप लोग माध्यम डालते हो तो माध्यम डालने की वजह से आपके परावैद्युत माध्यम के अंदर क्या होता है, परावैद्युत माध्यम के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऐसे डाइपोल बन जाते हैं जो कि अंदर हमारे पास क्या है, बाहर वाले फील्ड से उल्टा फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फील्ड मेरे पास कम हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम कहानी में किसके लिए, नॉन पोलर के लिए। सेम टू सेम कहानी किसके लिए, नॉन पोलर के लिए। देख लो भैया, सर इसका क्या है, नॉन पोलर। तो सर जब बाहर से फील्ड नहीं था तो कोई भी पोल नहीं था, प्लस माइनस एक ही जगह पर थे, प्लस माइनस एक ही जगह पर थे। हाँ सर, बात करेक्ट। अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही बाहर से फील्ड अप्लाई किया जाएगा, जैसे बाहर से फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तुमने हमने बताया था, याद करो, हमने बताया था कि वो H और H के बीच में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था, फिलहाल बीच में है, बीच में है। तो जैसे ही हमने बाहर से फील्ड दिया, हमने जैसे ही बाहर से फील्ड अप्लाई किया, सर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, फील्ड से उल्टा बल आता है, फील्ड से उल्टा बल आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका एक तरफ शिफ्ट हो गया, फील्ड से उल्टा शिफ्ट हो गया, मतलब माइनस लगा पीछे। तो मेरे पास क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही माइनस भागता है पीछे, प्लस भागता है आगे, तो एक तरह का डायपोल बन जाता है, एक तरह का डायपोल हमारे पास बन जाता है, ऐसा इस प्रकार चल जाएगा, डायपोल बन गया। अब अगर डायपोल बन चुका है तो फिर से वही कहानी, सर प्लस से माइनस अंदर एक फील्ड उत्पन्न होगा, हर एक डायपोल का होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई इंड्यूस्ड कहेंगे। फिर से वही कहानी, तो आपका जो उत्पन्न होने वाला नेट फील्ड है वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड होगा, पहले से कम है, और कितना होगा सर, ई बटे एप्सिलॉन आर होगा। चलो भाई, ये कहानी डायरेक्टली इसको याद रखना, आसान चीज है, थ्योरेटिकल सवाल यहां से एक अधिक बन सकता है, अब बाकी चीजें आसान है भैया। हाय यार, ठीक है, पढ़ेंगे तो करवा चुका हूं ना, ये तो सवाल क्या करवाना, ना ना इसकी जरूरत नहीं है, ये भी होगा क्या, रुक जाओ, ये तो क्वेश्चन, ये तो हो गया ना क्वेश्चन तो यार अपने, ये क्यों है यहाँ पर, पढ़ना एक बार। एक ध्रुवीय रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी शून्य नहीं होता है। पढ़ना एक बार इस क्वेश्चन को, कि एक ध्रुवीय पोलर पोलर रेखिक पराविद्युत पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि बाहर से फील्ड नहीं लगा रखा है तब भी उसका वैल्यू शून्य नहीं होता है। क्या बात सच है क्या, क्या ये सही बोल रहा है, नहीं भैया गलत बात है,
जब आपने बाहर से फील्ड नहीं लगाया था, तो सारे के सारे डायपोल रेंडमली बटा हुआ था, रेंडमली, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो सबका जो नेट प्रभाव था वो कितना पास 0 हुआ करता था। और वो कारण भी यही कह रहा है कि आपके पदार्थ के अंदर जितने भी आपके डायपोल्स थे वो यादृच्छिक दिशाओं में विन्यासित हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, नेट कितना 0 आएगा। तो पास पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरा पास करेक्ट है। तो भैया ए गलत आर सही, ए गलत है आर सही, सब बहुत बढ़िया चल जाएगा, सही सही सही। ये पढ़ दो। अध्रुवित पदार्थों का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अध्रुवित नॉन पोलर पदार्थों का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। सही बात है, क्योंकि इनमें डायपोल बना ही नहीं है। जब पदार्थ ही मेरे पास अध्रुवीय है तो डायपोल नहीं बनेगा, डायपोल नहीं बनेगा तो उनके पास द्विध्रुव आघूर्ण कैसे आएगा। सही बात, करेक्ट है। जब कोई अध्रुवित पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रत्येक परमाणु या अणु के धनावेश वितरण का केंद्र ऋणावेश वितरण केंद्र के संपाती होता है। ध्यान सुने कि जब कोई अध्रुवित पदार्थ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके प्रत्येक परमाणु या अणु के धनावेश वितरण का केंद्र ऋणावेश वितरण के केंद्र के संपाती होता है। कि मतलब नेगेटिव और प्लस चार्ज एक ही पॉइंट पर केंद्रित बनता है। क्या बात सच है? सब बात तो एक हद तक सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। सर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ से कहा है कि भैया विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। ऐसा जब क्षेत्र लगाया था तब तो वो दूर हट गए थे ना। जब क्षेत्र नहीं लग रहा था तब वो संपाती थे, लेकिन क्षेत्र लगने के बाद तो माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ चला गया था। हाँ सर, तब वो संपाती नहीं थे भैया। तो ये बात कतई गलत होगा। तो आर मेरे पास क्या है? गलत है। तो मेरे पास आर होगा गलत। तो भैया ए सही और आर सही नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। अब कायदे से भैया बात तो ये है कि चैप्टर तो आपका इसका ये पार्ट तो होगा खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर भी काफी अच्छा टॉपिक है, यहां से भी काफी सही सही मामला बैठ जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो कृपया करके अपने आप को अगली क्लास में थोड़ा सा उठा के लेके आए, ताकि मैं ना सोऊं, क्योंकि मैं सो गया तो तुम मर जाओगे। कि बात समझो, ड्राइवर फिलहाल मैं हूं, तुम लोग मेरी सवारियां हो, और चलती गाड़ी में अगर ड्राइवर सो जाए तो भैया नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। ठीक है भैया, चलो बाकी मिलता है अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके। अरे बाबा रे, हम तो थक गए, हम तो